So question number 7(1) is the difference between simple and compound interest on a certain sum for 2 years at 6% per annum is rupees 13.50. Find the sum, the simple interest and the compound interest. तो इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल सम भी निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको निकालना है। जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस जो कि है 13.5 रुपीज और टाइम दिया हुआ है आपका 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6%। तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं इसे। आप इसे लॉग यूज करके भी निकाल सकते हो और बिना लॉग के भी निकाल सकते हो। तो मैं 7(1) लॉग के साथ निकालूंगी और 7 का जो 2 है वो मैं विदाउट यूजिंग लॉग करूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। So let the sum of money be rupees P. Let the sum of money be rupees P. Okay. Given n is equal to 2 years. ठीक है, जो टाइम है आपका वो है 2 years. R is equal to 6%. ओके, और फर्स्ट केस मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो फर्स्ट केस इज इक्वल टू SI is equal to P into R into T by 100। ठीक है, उसके बाद SI निकाल लो आप। P हमें पता नहीं, R 6, टाइम है 2 years by 100। So SI is equal to 12P by 100। ठीक है, अब आप सेकंड केस को सॉल्व करोगे। So सेकंड केस A is equal to P1 plus R by 100 to the power of n। जो सेकंड केस है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। ठीक है, सो A की जगह A, P की जगह P, 1 plus 6 by 100 to the power of 2। ओके, A is equal to P 1.06 to the power of 2। अब तक आपको पता ही होगा कि जो पिछला वाला स्टेप है वो कैसे सॉल्व हुआ होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पे हमारा 1.06 आएगा। अब हम लॉग ले लेंगे। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड अगर हम लॉग लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो log A is equal to log P plus 2 log 1.06। ठीक है, अब देखो आप log A minus log P हम कर सकते हैं। ठीक है, 2 log 1.06। ठीक है, अब आप देखो log जब माइनस होता है तो उसकी प्रॉपर्टी है कि उसे हम डिवाइड में लिख सकते हैं। तो log A माइनस log P, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? log A by P। ठीक है, जब माइनस रहे आप ऐसा लिख सकते हो। सो 2 इंटू log 1.06 की वैल्यू है 0.0253। ठीक है, देन log A by P इज इक्वल टू, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0506। ओके, so log A by P is equal to 0.0506। अब आप उस तरफ एंटी लॉग लगा दो। एंटी लॉग 0.0506। ठीक है, तो A by P is equal to 1.124। ठीक है, एंटी लॉग की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1.124। सो A is equal to 1.124 P। तो अब आप CI निकाल सकते हो। CI का फॉर्मूला क्या था? CI is equal to अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट के नीचे आप क्या लिख सकते हो? पुरानी वाली वैल्यू 1.124 P माइनस P। तो इसे जब आप माइनस करोगे तो 0.124 P आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है
CI माइनस SI, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 13.50, तो आप वही लिखोगे CI माइनस SI इज इक्वल टू 13.50। CI की वैल्यू आपने अभी ऊपर निकाली थी 0.124p और SI की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था जो कि थी 12p/100, ठीक है, आया आपका 13.50। ऑलराइट, उसके बाद आप देखो इसे सॉल्व कर लो। सो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, 0.124p/1 लिख सकते हैं और फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। सो एलसीएम आएगा 100 और ये बन जाएगा आपका 12.4p माइनस 12p इज इक्वल टू 13.50, ठीक है। सो अगर 12.4p से अगर आप 12p को माइनस कर देते हो तो आपका आएगा 0.4p/100 इज इक्वल टू 13.50। सो 0.4p इज इक्वल टू 13.50 इंटू 100, so 0.4p is equal to 1350, p is equal to 1350 divided by 0.4। इसे आप इजी वे में डिवाइड कर सकते हो 1350 इंटू 10/4 करके, ठीक है। सो डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 3375, ठीक है, 3375। तो जो प्रिंसिपल सम ऑफ मनी है वो है 3375। अब आपने सम ऑफ मनी निकाल लिया, अब आप SI निकाल लो, ठीक है। अगेन SI इज इक्वल टू 12p/100 था, राइट। सो 12 इंटू 3375/100, जिसे आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 405। वैसे ही आप CI भी निकाल सकते हो, तो CI इज इक्वल टू 0.124p था, तो आप p की जगह 3375 लिखोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा 418.5, ठीक है। लास्ट में आप सेंटेंस लिखना मत भूलना, therefore the CI is rupees 418.5 and SI is rupees 405 and the sum is rupees 3375. Number 7(2) is the difference between the compound and simple interest on a certain sum of money for 3 years at 5% per annum is 76.25. Find the sum. सो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको सम ऑफ मनी निकालना है, बाकी CI SI कुछ नहीं निकालना, आपको बस सम ऑफ मनी निकालना है। और CI और SI का डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है 76.25, टाइम दिया हुआ है 3 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। ये वाला जो सम है वो मैं आपको विदाउट यूजिंग लॉग टेबल करना सिखाऊंगी, ठीक है। अगर कोई इसे लॉग के साथ करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है, आंसर थोड़े से अलग आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी करेक्ट ही होगा, ठीक है। तो ये वाला हम करते हैं बिना लॉग के। सो लेट दी सम ऑफ मनी बी रुपीज p। गिवन में आप लिख लो जो दिया हुआ है, R is equal to 5%, N is equal to 3 years and CI minus SI is 76.25, ठीक है। सो आप SI पहले निकाल लो, SI is equal to P into R into T/100, जो कि P हमें पता नहीं, R की वैल्यू 5, टाइम की वैल्यू 3 और 100, so it will be 15p/100। so SI आपका हो गया। अब हम आ जाएंगे CI के लिए, ठीक है। तो A is equal to P1 plus R/100 to the power of N। so A is equal to P1 plus 5/100 to the power of 3, A/P, ठीक है। यहाँ पर P मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आप डिवाइड कर दो डायरेक्ट ही, और इसे हम लिख सकते हैं 105/100 to the power of 3।
सो a बाई p इज इक्वल टू, इसे आप कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 21/20 टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। 105 और 100 को हम अगर कैंसिल करते हैं तो 21/20 आएगा। ओके, सो a बाई p इज इक्वल टू 21 इंटू 21 इंटू 21 इज 9261। अगर आप लॉग नहीं लेते हो तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है। एंड 20 इंटू 20 इंटू 20 इज 8000, ठीक है। 20 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 20 क्यूब मतलब होता है 3 बार 20 को मल्टीप्लाई करना। सो a इज इक्वल टू 9261p बाई 8000। अब हम CI निकाल सकते हैं, तो CI इज इक्वल टू A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट की जगह हम लिखेंगे 9261p बाई 8000 माइनस P। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 9261p बाई 8000 माइनस 8000p, ठीक है। एलसीएम लेके हमने इसे सॉल्व किया है। सो अगर 9261 से आप 8000 माइनस करोगे तो आएगा 1261p बाई 8000। ओके, सो CI भी हमारा आ गया। नाउ हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहे थे कि CI माइनस SI जो है वो की है 76.25, तो आप वैसे ही CI की जगह CI की वैल्यू पुट कर दो जो कि आपने ऊपर ही निकाली है 1261p बाई 8000, और SI की जगह आपने जो SI की वैल्यू निकाली थी जो कि 15p बाई 100 थी वो लिख दो आप, इज इक्वल टू 76.25, ठीक है। अब आप अगर 100 और 8000 का एलसीएम निकालोगे तो 8000 ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको फ्रैक्शन वाले जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो आते होंगे, अगर आते हैं तो आप ये कर सकते हो इजीली। सो आप 8000 और 100 का एलसीएम लोगे, 8000 ही आएगा। सो 1261p माइनस 1200p, ठीक है, 76.25। अब आप इसे माइनस कर दो 1261p माइनस 1200p को, तो 61p इज इक्वल टू 76.25 इंटू 8000, बिकॉज वहां पर डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। सो 61p इज इक्वल टू 61,000, ठीक है, 6,10,000। सो p इज इक्वल टू 6,10,000 बाई 61। सो इसे आप कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा ₹10,000। सो आप ऐसे बिना लॉग यूज किए हुए निकाल सकते हो, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप बिना लॉग यूज किए ये सम को कर सकते हो। So question number 8.1 is, a certain sum of money at a certain rate compounded annually amount to rupees 8,820 in 2 years and rupees 9,261 in 3 years. Find the rate of interest and the प्रिंसिपल। सो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालना है। केसेस दो हैं बिकॉज अमाउंट जो है वो दो दिया हुआ है और टाइम भी जो है वो अलग अलग है, एक है 2 years का वक्त और दूसरा है 3 years का, तो दो केसेस हैं और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। लेट द प्रिंसिपल बी ₹P and the rate of interest be R%. So first case में आप देखो अमाउंट जो है वो है आपका ₹8,820, टाइम जो है वो है आपका 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है, हमें पता लगाना पड़ेगा, P भी हमें पता नहीं है, हमें पता लगाना होगा, ठीक है। सो A इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ n। सो 8820 इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ 2।
सो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब वैसे ही आपको सेकंड केस इस तरफ सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड की तरफ। सो A इज इक्वल टू ₹9261, जो सेकंड केस में अमाउंट है वो है 9261। टाइम जो था इस बार वो है 3 years का। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं तो R% लिखेंगे, P भी हमें पता नहीं तो ₹P लिख देंगे। अब वैसे ही इक्वेशन बनाएंगे, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 टू द पावर ऑफ N, जो कि आपका अमाउंट के नीचे आप अमाउंट की वैल्यू लिख दो, P आपको पता नहीं, 1 प्लस R/100 टू द पावर ऑफ 3। ये बन गया आपका इक्वेशन 2। सो 2 इक्वेशन हमारे बन गए। अब इन 2 इक्वेशन को हमें कर देना है डिवाइड। सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे, ना कि 1 को 2 से। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आपको याद रखना है कि 9261 बड़ा है और उसे हमें छोटे वाले से 8820 से डिवाइड करना है, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, सो 9261 बाय 8820 इज इक्वल टू P1 plus R/100 to the power of 3 by P1 plus R/100 to the power of 2, ठीक है। P कैंसिल और यहाँ पर आप देखो पावर 2 है और ऊपर 3 है, सो ऊपर का 1 बच जाएगा। सो 9261 by 8820 is equal to 1 plus R/100, ऑल राइट। सो आप देख सकते हो कि हम 9261 by 8820 और यहाँ के +1 को यहाँ हम -1 लिख सकते हैं बाई R/100, सो इज इक्वल टू R/100। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 9261 minus 8820 by 8820 is equal to R/100। सो 9261 एंड 8820 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका 441 बाई 8820 आता है, इज इक्वल टू R/100। आप 441 और 8820 को कैंसिल कर सकते हो, तो 1 टाइम एंड 20 टाइम डायरेक्टली ही कट हो जाएगा, तो 1/20 इज इक्वल टू R/100, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, सो 20R इज इक्वल टू 100, R is equal to 100 by 20, that is 5. So R is equal to 5%. Okay. अब आप P की वैल्यू निकाल लो। सो P की वैल्यू के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल सकते हो जो आपको अच्छा लगे। सो मैं इक्वेशन 1 में डालूंगी, तो आप डाल लो। नाउ सो प्रिंसिपल निकालने के लिए आप R की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डालो, तो मैं इक्वेशन 1 में डाल रही हूँ। सो नाउ 8820 इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू द पावर ऑफ 2। सो 8820 इज इक्वल टू P1 प्लस 5/100, बिकॉज R की वैल्यू जो थी वो 5 थी, टू द पावर ऑफ 2। So 8820 is equal to P 105 by 100 to the power of 2. So 8820 is equal to P 21 by 20। अगर 105 और 100 को आप कैंसिल करोगे तो 25 by 20 आ जाएगा, ठीक है। So 8820 is equal to P and 21 into 21 आपका होता है 441, so 441 by 400, ठीक है। So 8820 into 400 is equal to 441 P, okay।
So P is equal to 8820 into 400 by 441. So अभी हमने ऊपर किया था, अगर 441 और 8820 को कैंसिल करते हैं तो डायरेक्ट 20 आ जाता है. So P is equal to 20 into 400. So P is equal to 20 into 400. अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8000 रुपीज आ जाएगा. Therefore, the principal is rupees 8000 and rate of interest is 5%. So question number 8 का 2 देखते हैं. A sum of money invested at compounded interest amounts to rupees 3380 at the end of 2 years and rupees 3515.20 at the end of 3 years respectively. Find the sum and the rate of interest. तो ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें भी 2 केसेस हैं और आपको सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो आप देखो कैसे निकालेंगे. Let the sum of money be rupees P and rate of interest be R%. So case 1 and case 2 यहाँ भी है, तो case 1 हम पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो A is equal to rupees 3380, N is equal to 2 years, R is equal to R% because हमें पता नहीं है, P is equal to rupees P because हमें ये भी नहीं पता, and we know A is equal to P 1 plus R by 100 to the power of N. So 3380 is equal to P 1 plus R by 100 to the power of 2. So ये आपका equation 1 हो गया. Case 2 हम right hand side पे solve करेंगे. So case 2, amount is equal to 3515.20, N is equal to 3 years, R हमें पता नहीं, so R%, P is equal to rupees P. Same, we know amount is equal to P 1 plus R by 100 to the power N. So amount की जगह आप 3515.20 is equal to P 1 plus R by 100 to the power of 3. इक्वेशन 2 बन गया ये आपका. ठीक है, फिर से आपको इक्वेशंस को डिवाइड करना है, तो ऑलवेज 2 डिवाइडेड बाय 1 बिकॉज इक्वेशन 2 इज ग्रेटर. सो 3515.20 by 3380 is equal to P 1 plus R by 100 to the power of 3. यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, बहुत बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, वो पावर ऑफ 2 लगा देते हैं, इस वाले इक्वेशन का लिख देते हैं, बट नहीं, आपको इक्वेशन 2 का ही लिखना है. ठीक है, P 1 plus R by 100 to the power of 2. ठीक है, P and P cancel, so 3515.20 by 3380 is equal to 1 plus R by 100. 3515.20 by 3380 minus 1, उस तरफ का प्लस 1 इधर माइनस 1 बन जाएगा एंड इक्वल के बाद R by 100 बच जाएगा. ठीक है, 3515.20 minus 3380 by 3380 is equal to R by 100. अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 135.2 by 3380 is equal to R by 100. So अब आप इसे करोगे तो 3520 is equal to 3380 R आ जाएगा. ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये चीज को निकाला है. So R is equal to 13520 by 3380. इसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो R is equal to 4% आएगा. ठीक है, अब हमें P की वैल्यू भी निकालनी है. So putting R is equal to 4 in equation 1 we get, ठीक है,
तो इक्वेशन 1 में हम डाल देते हैं r को. सो 3380 इज इक्वल टू P1 प्लस 4 बाई 100 टू द पावर ऑफ 2. सो 3380 इज इक्वल टू P104 बाई 100 टू द पावर ऑफ 2. सो इसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारा आएगा 26 बाई 25. ठीक है. सो 3380 इज इक्वल टू P 26 बाई 25 स्क्वायर. ठीक है. अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि किसके टेबल से हमने कैंसिल किया है तो मैं बता दूं आपको कि हमने 4 की टेबल से कैंसिल किया हुआ है. 3380 is equal to P into 676 by 625. So 3380 into 625 is equal to 676P. So P is equal to 3380 into 625 by 676. और 676 और 3380 को अगर आप कैंसिल करते हो तो डायरेक्टली ही 5 आ जाएगा. सो P इज इक्वल टू 5 इंटू 625 एंड आपका आंसर जो है वो आएगा ₹3125. सो आप लाइन लिख दो. देयरफॉर प्रिंसिपल इज rupees 3125 and rate of interest is 4%.